एपिसोड 12 शुरू होता है आकी से, जिसको घोस्ट डेविल ने पकड़ रखा होता है और आकी की हालत काफी खराब हो जाती है। तभी आकी को वो दिन याद आता है जब हिमीनो ने उसको पहली बार एक सिगरेट दी थी। जब हिमीनो ने आकी को एक सिगरेट दी थी, आकी ने वो ले तो ली थी, पर वो उससे बोलता है तुम एक माइनर को सिगरेट कैसे दे सकती हो। तभी हिमीनो बोलती है क्या तुम अंडर एज हो। आकी बोलता है हाँ, और हिमीनो उससे वो सिगरेट वापस ले लेती है और बोलती है जब तुम बड़े हो जाओगे मैं ये तुमको वापस दूंगी। प्रेजेंट में हमको दिखाया जाता है आकी को घोस्ट डेविल ने छोड़ दिया होता है और वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसको एक सिगरेट देता है। असल में सिगरेट हिमीनो की थी। आकी उससे वो सिगरेट ले लेता है और अपनी पॉकेट में रख लेता है और खड़ा हो जाता है और उसको हिमीनो की एक बात याद आती है। असल में हिमीनो ने उसको बताया था कि घोस्ट डेविल की आंखें नहीं हैं, वो बस इंसानों के डर को भाप सकता है। फिर आकी अपनी स्वॉर्ड निकालता है और घोस्ट डेविल के सर पर चढ़ जाता है और बोलता है हिमीनो मैं तुम्हारे पास जल्द ही आऊंगा, और वो घोस्ट डेविल का सर अलग कर देता है। ये देखकर अकाने शॉक्ड हो जाती है और स्नेक डेविल को बुलाने के लिए अपने नाखून सैक्रिफाइस करने जा ही रही होती है कि तभी पीछे से कोबिनी आकर अपना रामपुरी उसकी गर्दन पर रख देती है। पर आकी कोबिनी से बोलता है नहीं, इसको अभी मारना नहीं है और तुम यहाँ क्या कर रही हो। कोबिनी बोलती है कुछ दिनों में बोनस मिलेगा तो मैंने सोचा मैं कुछ दिन और रुक जाऊँ। फिर हमको डेंजी और पावर दिखाए जाते हैं जो कि एलिवेटर में होते हैं और पावर एक जॉम्बी का हाथ खा रही होती है। डेंजी बोलता है तुम कितनी अजीब हो। पावर बोलती है इसमें अजीब जैसा क्या है, फिर चाहे ये मांस जानवर का हो या इंसान का। फिर एलिवेटर 7th फ्लोर पर रुकता है और वहाँ बहुत सारे जॉम्बीज होते हैं और जॉम्बीज को देखकर डेंजी बोलता है पावर इन जॉम्बीज ने हमको नोटिस नहीं किया है तो चुपचाप यहाँ से निकल लेते हैं। पर पावर जोर जोर से अपना नाम चिल्लाने लगती है और बोलती है आ जाओ सालों में तुम्हारी बैंड बजा दूंगी। और वो डेंजी को खुद को कवर करने के लिए बोलती है और जॉम्बीज से लड़ने लगती है, पर डेंजी एलिवेटर में ही रहता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर डेंजी 13वें फ्लोर पर आ जाता है और उसको वहाँ मिलता है कटाना मैन। और कटाना मैन जैसे ही डेंजी को देखता है तो उससे बोलता है देखो हम शांति से भी बात कर सकते हैं और हो सकता है मैं सरेंडर कर दूं तो उसका तो बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगा। डेंजी बोलता है मैंने उनको इसीलिए मारा क्योंकि वो एक जॉम्बी थे। कटाना मैन बोलता है तुम झूठ बोल रहे हो, पर अगर ये बात सच है तो मेरे ग्रैंडफादर जॉम्बी बनने से पहले एक इंसान थे और तुमको उनको मारते वक्त बुरा फील नहीं हुआ। डेंजी बोलता है नहीं। फिर कटाना मैन बोलता है अकाने ने मेरे अंदर एक कटाना डेविल का हाथ डाला और जब भी मैं किसी इंसान को मारता हूँ तो मैं पूरी रात सो नहीं पाता, पर तुमको देखकर लगता है डेंजी तुम्हारे अंदर इंसानियत मर चुकी है। डेंजी बोलता है हाँ शायद। कटाना मैन बोलता है अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बची हुई है तो हमको अपने आप को मारने दो। डेंजी बोलता है क्या तुमको मैं इतना बड़ा सी लगता हूँ। फिर कटाना मैन बोलता है लगता है बातों से काम नहीं बनेगा, और वो दोनों ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और वो दोनों लड़ते लड़ते एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर आ जाते हैं। फिर डेंजी एक ट्रेन पर गिर जाता है और कटाना मैन भी वहाँ आ जाता है और डेंजी से बोलता है। कटाना मैन बोलता है तुम आखिर लड़ किसके लिए रहे हो। डेंजी बोलता है इस जिंदगी के लिए। फिर वो दोनों लड़ते लड़ते ट्रेन के अंदर आ जाते हैं और इस वजह से ट्रेन को रोक दिया जाता है और सारे पैसेंजर्स वहाँ से भाग जाते हैं और कटाना मैन अपनी पोजीशन में आता है और डेंजी उसको रुकने के लिए बोलता है क्योंकि वहाँ पर एक लड़की थी। पर कटाना मैन नहीं रुकता और डेंजी का एक हाथ काट देता है और फिर वो दूसरा हाथ भी काट देता है और डेंजी से बोलता है अब तुम मेरे हाथों मरने वाले हो तो मरने से पहले मैं तुम्हारे मुंह से सॉरी सुनना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मेरे ग्रैंडफादर को मारा था। डेंजी बोलता है मैं अभी नहीं हारा हूँ और वो और कटाना मैन एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि डेंजी के हेड वाली चेंसो का भी ब्लेड टूट जाता है और कटाना मैन बोलता है मेरे से माफी मांग। डेंजी बोलता है मुझे पता था तुम मेरे हेड पर अटैक करोगे, और देखते ही देखते कटाना मैन के 2 टुकड़े हो जाते हैं। क्या तुम्हारे ग्रैंडफादर ने तुमको ये नहीं सिखाया कि कभी अपने शिकार को कमजोर नहीं समझना चाहिए। और फिर हमको दिखाया जाता है डेंजी ने अपने पैर से एक चैंसो निकाल ली थी और फिर वो कटाना मैन को अपनी चैंसो से बांध देता है और उससे बोलता है तुम एकदम मेरी तरह हो, मैंने जैसे ही तुम्हारी कटाना को बाहर निकाला तो तुम वापस हील हो गए। और वो बोलता है तुम्हारी वजह से एक सुंदर लड़की इस दुनिया से कम हो गई और तुम तो बस जेल में चले जाओगे। तभी कटाना मैन बोलता है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि तुम बस एक पब्लिक सेफ्टी के कुत्ते हो। डेंजी बोलता है अच्छा तो ये बात है। तभी आकी वहाँ आ जाता है और बोलता है कौन सा गेम। फिर आकी अपनी लोकेशन पुलिस को बता देता है बैकअप के लिए और डेंजी आकी से बोलता है क्या तुम भी ये गेम खेलना चाहोगे। आकी बोलता है ये आखिर कैसा गेम है। डेंजी बोलता है इस कटाना मैन ने हमारी हिमीनो को मारा तो चलो इससे उसका बदला लेते हैं, हम इसके गोटों पर लात मारेंगे और जिसके मारने पर ही सबसे ज्यादा चिल्लाएगा वो ये गेम जीत जाएगा। आकी बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो, हमको बस इसको पकड़ना था ना कि इसको टॉर्चर करना। और वो अपनी पॉकेट में से हिमीनो की सिगरेट निकालता है और कुछ सोचने लगता है और फिर वो उस सिगरेट को वापस अपनी पॉकेट में रख लेता है और डेंजी से बोलता है डेंजी अगर मैं जीत गया तो मुझे क्या मिलेगा। डेंजी बोलता है इसके गोटे। फिर कटाना मैन उनको रोकने की कोशिश करता है पर वो दोनों नहीं रुकते और वो उसको मारना शुरू करते हैं। आकी सोचता है थोड़ी सही पर इसको पिटते देख हिमीनो खुश होगी। फिर हमको माकीमा का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने सुपीरियर्स को रिपोर्ट करती है और बोलती है सिविलियन हंटर अकाने ने ये टेररिस्ट अटैक किया था और तो और उसने गन डेविल से कांटेक्ट करके याकुजा गैंग को गन्स दी और उसके बदले में उनको डेंजी का हार्ट चाहिए था। सुपीरियर्स बोलते हैं उनको डेंजी का हार्ट क्यों चाहिए था। माकीमा बोलती है सॉरी हम
को ये पता नहीं चल पाया क्योंकि अकाने को स्नेक डेविल ने मार दिया था। पर हमको उस बिल्डिंग में 1.4 kg गन डेविल का फ्लैश मिला है और हमारे पास वाले फ्लैश के साथ जब हमने उसको मिलाया तो वो हिलने लगा गन डेविल की डायरेक्शन में। तभी सुपीरियर्स बोलते हैं तो उसकी लोकेशन क्या है। फिर हमको कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ आकी के घर पर डेंजी और पावर खाना खा रहे होते हैं और फिर वो खाना खाने के बाद सो जाते हैं। पर आकी बालकनी में आकर सिगरेट के पैकेट से वो सिगरेट निकालता है और वो सिगरेट वही होती है जो घोस्ट डेविल ने उसको दी थी। और फिर हमको डेंजी दिखाया जाता है जो कि एक सपना देख रहा होता है और असल में ये वही सपना होता है जो डेंजी एपिसोड 1 में देख रहा था। पर डेंजी हर बार उस सपने को भूल जाता था। अब डेंजी उस सपने के अंदर आगे बढ़ने लगता है और वो उस गेट के पास आ जाता है। पर वहीं उसको पोचिता की आवाज आती है और वो गेट को खोलने जा ही रहा होता है पर पोचिता उसको रोक देता है और बोलता है इस गेट को तुम कभी मत खोलना। फिर हमको एक लड़की का सीन दिखाया जाता है और वो बोलती है डेंजी को देसी चूहे पसंद आएंगे या शहरी चूहे। पर हमको उस लड़की का चेहरा नहीं दिखाया जाता। और इसी के साथ एपिसोड 12 और सीजन 1 यहीं खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार इस वीडियो को लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, आपका कोई पसंदीदा एनीमे है तो वो आप मुझे बता सकते हो, मैं उसको जरूर एक्सप्लेन करूंगा। चलो बाय।